नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे 5 लाख तक का केसीसी लोन के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, 1 बीघा जमीन पर कितना लोन मिलता है। यानी कि आपको हम बताने जा रहे हैं कि केसीसी लोन के बारे में। आज के वीडियो में उन सभी पुरुषों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो गांव में रहते हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो किसान है। आज की जो मेरी वीडियो है मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है, क्योंकि जो गांव में रहते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जिनकी कृषक वर्ग के हैं, जितने भी खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, उनको कोई बात की जानकारी नहीं होती। हमारे देश में बजट पेश होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वो लोग नहीं देखते समझते हैं, इसकी उपयोगिता को भी नहीं समझ पाते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पुराना न्यूज पेपर है जिसमें बजट से जुड़ी हुई कोई भी बातें दी गई है, उसे आपको अपने आसपास संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जब देश में बजट पेश होता है तो बजट में आपको क्या मिला उसके बारे में बताया जाता है। इन्हें बातों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी खेती बाड़ी जो काम कर रहे हैं उनके लिए केसीसी लोन के बारे में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2025 का नया बजट शुरू हुआ है। नए बजट में किसानों को किस तरह का राहत दिया गया, सुविधा उनको प्राप्त है, उसमें वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि बजट पिछला बजट पेश हुआ था उसमें हम सबके लिए क्या बजट में प्रावधान किया गया। लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिन्हें केसीसी लोन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि नाम ही नहीं पता चल पाता कि केसीसी लोन, यानी कि जब भी कोई भी खेतीहर या कोई भी किसान खेती बाड़ी करता है तो उसे अक्सर पैसों की जरूरत होती है। कोई भी ऐसे अन्य लोग जो कर्ज लेते हैं, जो दबते चले जाते हैं कर्ज लेके, उन्हें सरकार की इस योजना के बारे में आज की जानकारी मतलब उसको नहीं होता है, तो उनको इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरी तरह से केसीसी लोन के बारे में वो जागरूक नहीं किया जा रहा है। योजना बनाई जा रही है, लेकिन कई ऐसे किसान है जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है और वह समझ रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि योजनाएं बनी हुई है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार होने की कमी के कारण आज भी किसान उसे लोन की जरूरत होती है, तो कर्ज की जरूरत होती है, तो वह किसान किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर लोन ले लेता है और बाद में खेती का फसल को उगाता है और फसल कर्ज चुकाते चुकाते उसका हालत खराब हो जाता है। बहुत सारा ब्याज उसको देना पड़ता है, तो वो लोग समझ नहीं पाते, इसलिए उनको केसीसी लोन लेना चाहिए। उसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया गया, जैसे कि कर्ज माफ हो सकता है, कम इंटरेस्ट लिया जाता है। इसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड लोन। यानी किसान का क्रेडिट कार्ड, जैसे आप लोग फिल्म में देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड या कई प्रकार का अपने व्यक्तियों से सुना होगा कि यह व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है, इसका इस्तेमाल वह करता है ठीक तरह से। अपने एटीएम कार्ड देखा होगा, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड आप सभी को दिया जाता है। उस कार्ड में 1 लाख 1.5 लाख 50,000 रुपया डाल के आपको दिया जाता है। आप उसका खर्च कर सकते हो। 40 दिन के भीतर यदि पेमेंट करते हैं आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता। उसके बाद थोड़ा सा ब्याज आपसे लिया जाता है यदि आप सही समय पर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अब नए बजट आया हुआ है उसमें 2025 में यह किसानों के लिए स्पेशली बनाया गया है। या लोन का नया नहीं, यानी कि 1998 से ही किसानों को सहयोग करने हेतु किसानों की जरूरत के हिसाब से आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए, मत्स्य पालन या पशुपालन करने के लिए सरकार लोन की व्यवस्था करती है। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी अपना तरीके से लोन की व्यवस्था करते रहती है समय समय पर, ताकि किसानों को राहत मिल सके। और सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए बनाई गई है, ताकि उनका उत्थान हो सके। और आगे भी हमारा भारत वह कृषि प्रधान देश है, और जब तक हमारे देश में किसान को जागरूक नहीं किया जाएगा, सरकार की योजना का लाभ उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। यही कारण है कि आज का किसान है वह लगातार आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला जा रहा है। कुछ राज्यों में किसानों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। दूसरा जागरूक नहीं होता है, तो सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर किसान को आई हुई है, उनको किसान को लाभ मिलना चाहिए, सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए। अपने ही गांव में हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार जागरूकता नहीं कर रहा है। जो किसान क्रेडिट कार्ड इसमें आप किस उम्र के व्यक्ति को वह लोन ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने में उम्र सीमा क्या है? हर व्यक्ति को भारत में
पता होनी चाहिए ये सभी, यानी कि वो लोग को मालूम नहीं होता। सरकार को जो है इस पर समय समय पर जो है ध्यान देना चाहिए ताकि उनको उनका लाभ जो है मिल सके। यानी कि क्रेडिट कार्ड लेने का उम्र जो है 18 वर्ष जिसका पूरा हो चुका है वह किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ ले सकता है, क्रेडिट कार्ड भी ले सकता है। यानी कि 18 से लेकर 75 साल तक के उम्र तक यह निर्धारित किया गया है। तो आप जो है किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यह किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है यानी कि आप इसे ले सकते हैं, आपको कोई भी सुविधा नहीं होगा। इसमें जो बहुत कम जो है ब्याज आपको लगेगा। एक तो जो है आप भी खेती करते हैं तो उसका जो है आपको बीमा हो जाता है, यानी कि इंश्योरेंस हो जाता है अगर यदि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप करते हैं। तो कल को जो है मान लीजिए कि आपकी फसल खराब हो गई, फसलों में आग लग गई, किसी कारण से आपका फसल जो है नष्ट हो चुका है, अगर जो है ऐसा मामला है तो जो है आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और लोन जो लेने के आपने लिया उसमें भी जो है कुछ माफ किया जा सकता है। तो आप जो है जिस भी राज्य में रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, तो जो है वाणिज्य बैंक जो सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक, उन सभी बैंकों में जाकर जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देने के लिए आपको किस तरह का दस्तावेज जो है देने होंगे, अगर आपके पास आप किसान हैं तो आप क्या करेंगे कि जो है नॉर्मली जहाँ पे आप जाते हैं डॉक्यूमेंट की बात की जाती है तो आपके पास बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट है। जो आपका आधार कार्ड है आपका जो है वो आपको लेके जाना है, पैन कार्ड है वो लेके जाना है और जमीन का रसीद भी आपको लेके जाना है। एक बैंक में फॉर्म दिया जाएगा उसको भी आपको भर के देना पड़ेगा और एलपीसी वगैरह यदि बना हुआ है तो वो आपको जो है देना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा जो आपका भूमि है किस प्रकार का भूमि है, आप किस तरह का जो है वहाँ पे जो है उपजाते हैं। और आप जो है आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, क्योंकि आय प्रमाण पत्र इसलिए भी दिया जा रहा है कि इसलिए मांगा जा रहा है कि जो सक्षम किसान है वो पूरी तरह से जो है सक्षम है, जिनके पास जो है उनको लोन की जरूरत है, इसलिए जो है आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, वह भी आपको लेके जाना है। तो फिर जो है लोन क्यों दिया जाए, इस योजना को जो है 1988 में शुरू किया गया। तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि किसानों की स्थिति को बेहतर करना और जो है किसानों को जो निचले पायदान पर जो किसान है उसको जो है काफी गरीब है उनको आगे उठाने के लिए, खेती बाड़ी ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए जो ये योजना बनाई गई है। तो इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको जो है 3-4 और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। फोटो आपको बैंक में जाके जमा करना है, बैंक मांगे तो उसपे जो है चिपकाना पड़ेगा फॉर्म पे जो आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको जो है एक बात बता दूं कि जो है पहले जो है आप योजना पहले चल रही थी, यानी कि 2025 में जो बजट आया जिससे कि पहले यह नियम था कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले रहे हैं 1,60,000 तक का जो है आपको वहाँ पे लिमिट उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है गारंटर की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बजट में यह जो नया बजट जो है पेश किया गया था 2025 में आया है, इसमें कहा गया कि 2 लाख तक का अगर जो है आप किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं तो आपको जो है किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। यह किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही लाभदायक योजना है। आप सभी को जो है इसका लाभ उठाना चाहिए। यह जो है मैं आपको बता दूं कि जो है केसीसी लोन जो है इसमें लोन की सीमा क्या है कि 5 लाख तक का जो है लोन की सीमा आपको मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको समझाना बेहद ही जरूरी था। आपके जो है फसल के हिसाब से आपको जो है लिमिट मिलता है, जो फसल आप उपजाते हैं उसी के हिसाब से जो है लिमिट देखने को मिलता है। कैसरा वहाँ पर आप दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको जो है वीडियोज देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, जो कोई भी वीडियो आप देखते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो है जो चीजें आपके लिए जरूरी है लाइफ में वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसान नहीं है और फिर भी जो है आप इस वीडियो को जो है देख रहे हैं तो अब इस वीडियो का जो है उन लोगों तक शेयर करें जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जिनको जो है जानकारी नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों को, तो गांव में दिखाइए ताकि लोगों को जो है इस बात की जानकारी हो सके कि जो लोग जो है कर्ज लेते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं और ब्याज जो है नहीं दे पाते, उसके लिए यह जो है बेहद ही जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है आपको पहले भी जो है बताया था कि इस योजना का जो है एकमात्र उद्देश्य है आपकी स्थिति को जो है सुधार करना, किसानों की स्थिति को। कारण है कि आप लोग जो लोन की राशि अगर नहीं चुका पाते हैं, कम चुकाते हैं, तो अगर आपके जिले में जहां भी जो है सिविल कोर्ट होगा, आपने देखा होगा कि वहां पे अक्सर अदालतें लगती है जिसे हम जो है लोक अदालत कहते हैं। इस तरह का किसान वहां पर पहुंचते हैं और उनके जो लोन होता है उनको वहां पर बहुत कम जो है चुकाना पड़ता है, उनके ब्याज को जो है वहां पे माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं जो है सरकार योजना जो है छोड़कर किसी अन्य प्राइवेट संस्थानों से अगर जाकर आपने लोन लिया है तो आपको जो है पूरा ब्याज जो है देना पड़ता है।
ब्याज आपको नहीं दीजिएगा तो आपका घर का कुर्की वगैरह हो जाता है। इसलिए जो है आपको केसीसी लोन ही लेना चाहिए, वहां पे लोन माफ कर दिया जाता है यदि आप सक्षम नहीं होते हैं तो। लेकिन सरकारी जो है बैंक है, उनसे जो सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, उनका उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना नहीं होता, उद्देश्य होता है कि आपकी स्थिति को जो है सुधार करना। अब जो है कई लोग समझते हैं कि बैंक कर्मचारी ऐसे बोल रहे हैं, बैंक कर्मचारी जो है हमारा नहीं करना चाह रहा है, तो मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। अरे भाई पहले आप बैंक तो जाइए, वहां पे फॉर्म जो देता है उसको तो लीजिए, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है उनसे तो पूछिए। सारा डॉक्यूमेंट आपके पास वो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है वो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। कोशिश करने से क्या नहीं मिलता है, कोशिश कीजिए आपको सब कुछ मिलेगा। वह कर्मचारी जो है वहां पे काम कर रहे हैं, ना कि जो है मालिक है। तो जो है यह जो बैंक है आपके लिए बनाई गई है, आपके बेहतरी के लिए बनाई गई है। उन बातों को जो है सुनकर जो है निराश आपको होना नहीं है। और अगर आपके साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है लोन लेने के लिए, तो आपसे जो है रिश्वत मांगा जा रहा है, तो जो है बार बार कहता हूं कि जो है जिस भी बैंक जाते हैं उस बैंक में घुसने के साथ ही आप देखेंगे कि जो है एक बोर्ड लगा होता है, वहां पे जो है लिखा हुआ होता है कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बैंकिंग जो है लोकपाल मोबाइल नंबर दिया रहता है। मोबाइल नंबर जो है कांटेक्ट नहीं होता है, तो आपने जो है आवेदन को जो है वहां पे एक ईमेल एड्रेस भी दिया होता है, उस ईमेल पर आप सेंड कर सकते हैं। आपकी जो शिकायत है उसे लिख कर जो है सेंड कर सकते हैं। आप कस्टमर केयर में भी जो है कंप्लेन कर सकते हैं और लोकपाल को जो है भेज सकते हैं। उनका जो रिएक्शन होता है, आपको मैं बता दूं कि जो है 5 लाख तक का लोन आप किसान क्रेडिट कार्ड का ले सकते हैं। फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगा, आप कंप्लेन कीजिएगा, तुरंत आपका बैंक अधिकारी लोग सुनेंगे और आपके कार्य को पूरा करेंगे। अब आती है कि 5 लाख तक का लोन अगर आप ले रहे हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड, तो वहां पे जो है सरकार रूल बनाया है कि 2025 के बजट में जो है बातें लिखी गई है कि अगर आपके पास जो है 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। हर राज्य में जो है कुछ न कुछ जो है नियम बनाया गया है अलग अलग, वह कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि में जो है कुछ कमी या अधिक होता है। यानी कि बागवानी योग्य भूमि होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है वह भूमि बिल्कुल बंजर है। अगर आप 5 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है 1 एकड़ की भूमि होनी ही चाहिए। अगर आप जो है लोन सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन कई लोग जो है नहीं समझते हैं। सिक्योर्ड यानी कि अनसिक्योर्ड क्या होता है कि दोनों आपको मैं बता रहा हूँ। सिक्योर्ड लोन वो लोन है जो आपको लोन लेने से पहले आपको सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी जो है के तौर पर जमीन के दस्तावेज जो है देने होते हैं। हो गया है कि यानी सिक्योर्ड लोन इसलिए हुआ कि अगर आप जो 5 लाख तक का लोन केसीसी लोन लेना चाहते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, तभी जाके आपको यह लोन जो है देखने को मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जो है बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब तो यूपीआई का जो है आज जमाना आ चुका है, यानी कि आप जो क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, जो रुपए क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कहीं भी उसको यूज कर पाइएगा, किसी भी जो है दुकान में जाके पेमेंट कर पाइएगा और जो है उसका लाभ आप उठा पाइएगा और उसका समय पर जो है बिल को भुगतान कीजिएगा, तो आपका लिमिट और आगे जो है ज्यादा बढ़ सकता है। क्रेडिट कार्ड कोई खराब चीज नहीं है, बशर्ते उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा और उसका समय पर अगर बिल को आप भरिएगा तो आपका लोन यानी कि जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।